तो आज मैं देखूंगा फ्रिज रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग करने के समय में किन किन टूलों का उपयोग करते हैं, किन किन टूलों का उपयोग करते हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेशन में रिपेयरिंग करने के समय में किन किन टूलों का उपयोग किया जाता है। लिखना बंद करो, देख लो, फिर लिख लेना बंद, समझने की कोशिश करो। पहला जो है वो कॉपर ट्यूब कटर, कॉपर ट्यूब यह कॉपर ट्यूब कटर, क्या कॉपर ट्यूब कटर। इस पाइप को देख रहे हैं, 21 मटेरियल सब पाइप है कॉपर का। किसका है? कॉपर का। 1/2 और 1/4। 1/2 मतलब 1 इंची का दूसरा भाग, 1 इंची का दूसरा भाग और 1 इंची का चौथा भाग। अगर छोटा पाइप काटने के लिए तो इसका उपयोग करेंगे, इस कटर का, और अगर कोई बड़ी पाइप काटना है तो इस कटर का। ये ध्यान रहे कि लोहे की पाइप काटने के लिए नहीं, क्योंकि इसका इस रोलर का थिंग्स है ना, वो हार्डनेस नहीं है, सिर्फ लोहे का पाइप काटने से खराब हो जाएगा। ये सिर्फ कॉपर ट्यूब कटर है। क्या? कॉपर ट्यूब कटर। आप लिख लेना बात, देखो कॉपर ट्यूब कटर क्या है? बड़ा और छोटा 1/2 कॉपर ट्यूब पाइप ट्यूब और 1/4 ट्यूब। ठीक है, तो यह है कॉपर ट्यूब कटर। समझ में आया? मैं इसको लगा। और दूसरा फ्लेमिंग टूल और सूदिंग टूल। एक पाइप को दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए, अगर के मैं मान लो इस पाइप को और इस पाइप को दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए ऐसे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। हम इसको सूदिंग करना है। क्या करना है? सूदिंग करना। हमारे पास है सूदिंग टूल किट है हमारे पास, मैं इसको आपको दिखाता हूं। इसमें कई प्रकार के साइज को बड़ा करने के लिए, समझ गए? आप जैसे कि अगर इसको बड़ा करना है तो आप इस पाइप का इस्तेमाल करेंगे, इसका, और इसके बाद हम हैमर से पंच करेंगे, ठोकेंगे, और एक पाइप कॉपर ट्यूब इस पे जड़ जाएगा। और इसके बाद इस छोटे को हम इंसर्ट करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रेंडिंग रॉड के माध्यम से और इस एलपीजी कैन टॉर्च के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। परमानेंट ज्वाइंट, इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट ज्वाइंट, राइट? ये है ब्रेंडिंग रॉड, ये कॉपर ट्यूब, और ये है एलपीजी कैन। एलपीजी कैन क्या है? जो घरों में आप इस्तेमाल करते हैं वही कैन है, बट वो बड़ा बाटला है, छोटे है। और इसके बाद ये है एलपीजी कैन टॉर्च, एलपीजी कैन टॉर्च, देख रहे हैं? और इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, कॉपर ट्यूब पाइप बेंडर, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, 1/2 नंबर और 1/4 नंबर। समझ गए? ये बड़ा छोटा कॉपर ट्यूब बेंडर। इसको हम पाइप बेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पाइप बैंड करने के लिए। इस पाइप को अगर बैंड करना है तो आप इसके माध्यम से आप बैंड कर सकते हैं, राइट? जैसे आप ऐसे लगाए पाइप, इसके बाद इसको आप सीधा फोल्ड करके पाइप को बैंड, राइट? पाइप बैंड। और अगर कोई ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये पाइप बैंडिंग करने के लिए आसान टिप्स, इससे पाइप बैंडर, ये बड़ा भी इसी प्रकार से काम करता है। ये पाइप बैंडर को, बड़ा पाइप बैंडर है, इसको भी इस्तेमाल करने के लिए मैं इसमें लगाया, और इसके बाद यहाँ से
सेट किए कायदे से। और इसके बाद आप कितना डिग्री में मोड़ना है, देखो इधर, यहाँ पर देखो इधर 0 से 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, कितना डिग्री पे मोड़ना है आप उतना डिग्री पे इसको बैंड कर सकते हैं। राइट, देख रहे हैं? तो जितने डिग्री पे आप मोड़ना है उतने डिग्री पे आप इसको मोड़ सकते हैं। यह है पाइप बेंडर। क्या है? कॉपर ट्यूब पाइप बेंडर। बैंड हो गया? हुआ बैंड? अगर हाथ से आप सीधा करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको कॉपर ट्यूब पाइप बेंडर। दूसरा है कॉपर ट्यूब बेंडर स्प्रिंग। कॉपर ट्यूब पाइप बेंडर स्प्रिंग आप देख रहे हैं 1/2 और 1/, क्या है 1/2 ए है और 1/4 ए। आप इस पाइप को बैंड करना है, एक तो तरीका होता और दूसरा तरीका है स्प्रिंग के माध्यम से। आप जितना मोड़ना चाहे, जितना बैंड करना चाहे उतना आप इसको बैंड कर सकते हैं। देख रहे हैं बैंड हुआ? उसी प्रकार से इस पाइप को भी बैंड करने के लिए इसके साथ आप पाइप में डालना है। कहीं कहीं पाइप बेंडर नहीं लगता है, जगह नहीं है वहां लगाने के लिए, तो हम इसको इस पाइप बेंडर के माध्यम, पाइप स्प्रिंग बेंडर के माध्यम से इसको बैंड करते हैं। राइट, ये हमारा क्या है? पाइप बेंडर स्प्रिंग। पाइप बेंडर स्प्रिंग। और आगे आते हैं हम एलपीजी कैन टॉर्च। एलपीजी कैन टॉर्च, ये क्या है? एलपीजी कैन टॉर्च। इसमें एक खाली कैन नहीं है, फुल कैन है। इसको एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए इसमें लगाएंगे और इसको पुश करेंगे। क्या करेंगे? पुश। और ठीक, इसके बाद आप ये रेगुलेटर देख रहे हैं ना, रेगुलेटर आप स्लोली इस्तेमाल करना है। ठीक, इसके फ्लेम को कितना तेज करना है, कितना कम करना है, इसको सब करना है। राइट, देख रहे हैं? आप स्लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। इसको निकालने के समय पहले क्लोज करना है, इसके बाद घुमाना है, निकल जाए। ओके, समझ में आया? और एक सेफ्टी गार्ड है। कभी कभी पाइप हीट करने के समय में आप ध्यान देंगे कि एक पाइप को दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए इसका फ्लेम बाहर चला जाता है, तो सही समय पे गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए इसको क्लोज करने के लिए दिया है। राइट, आगे हम देखते हैं कि कॉपर ट्यूब पंचिंग प्लायर। कॉपर ट्यूब पंचिंग प्लायर। कॉपर ट्यूब पंचिंग प्लायर। आप कभी कभी गैस चार्ज करते हैं ना, गैस चार्जिंग पिन। गैस चार्जिंग पिन जिसको एनआरबी वाले हेवी टूल में ही आता है। इसमें आता है गैस चार्जिंग पिन, एनआरबी वाल। क्या होता है? गैस चार्जिंग पिन, गैस चार्जिंग पिन, जिसको होता है एनआरबी वाल, नॉन रिटर्न वाल। इसको कुछ बार में नॉन रिटर्न वाल। कभी कभी इसको गैस भरने के बाद पंच करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पंच। इसको लॉक करना पड़ता है, तो हम ऐसे दबाएं और लॉक हो।
और इसके बाद यहाँ से पंचर प्लाग पे हाथ से दबाएं और ओपन हुआ। यहाँ पे लॉक हुआ, लॉक हुआ। और ये जोड़ने के समय कंप्रेसर में इसको वाल खोलना है, नहीं हीट होकर जल जाएगा। आप देखो इसका टूल बैक साइड दिया है, देखो देख रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान से। ये रबर क्या है, रबर ओरिंग। आप साइकिल में देखते हैं वॉल सेटिंग में, तो कभी कभी सिकुड़ जाता है या कभी कभी खराब हो जाता है, तो धीरे धीरे करके हवा क्या होता है, निकल जाता है बाहर, साइकिल के टायर नीचे, राइट। तो एक गैस भरने के समय तो काम करता है बट रिटर्न नहीं आने देता। लेकिन अगर के इसको इसी में लगा हुआ और आप अगर के जोड़ देते हैं, ब्रेंडिंग करते हैं, तो हीट होके क्या होता है, रबर इसका खराब हो जाता है। बहुत सारे मिस्त्री लोग ऐसा गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि इसको वैसे ही ऐसे ही लगा हुआ और इसको लगा के हीट करके जोड़ेगा, और हीट करने के इसको गर्म करते हैं, ये पाइप हीट होता है और पाइप हीट होने के साथ ये वाल्व क्या हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। और मिस्त्री लोग, टेक्नीशियन लोग ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद गैस फिल करते हैं सिस्टम में और इस पर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद गैस क्या होता है, आउट ऑफ गोइंग सर्विस, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। तो अब गलती किसकी है, जो गैस भरवा उसकी गलती है? नहीं, टेक्नीशियन की गलती है। अब टेक्नीशियन कहेगा हम तो चेक किए थे, क्या बोलेगा, हम उस समय चेक किए थे जब गैस आपका फिल किए थे फ्रिज में, उस दिन तो सही था, आज निकल हुआ तो फिर से कोई फॉल्ट हो गया। लेकिन वो फॉल्ट पकड़ नहीं पाता है, फिर वो क्या करता है, टेक्नीशियन जाके फिर से पूरा सिस्टम को खोलता है और फिर से लीकेज चेक करता है, समय बर्बाद करता है, पैसे बर्बाद करता है, गैस नुकसान होता है, दोबारा गैस डालता है, फिर भी वो सक्सेस नहीं होता। लेकिन फॉल्ट क्या होता है, वाल्व में। अगर तो फिर से वाल्व खोला और फिर से दोबारा फिर वाल्व जोड़ दिया, फिर भी इसको खोला नहीं, फिर भी गैस लीकेज हो जाएगा। तो कभी भी इसको कंप्रेसर में जोड़ने के समय में इसके वाल्व को क्या करना, बाहर निकाल लेना है और ठंडा होने तक वेट करना, इंतजार करना। इसके बाद ठंडा होने के बाद फिर इसको क्या करना, कस देना, राइट। समझ आया? इसका क्या नाम है, एनआरबी वाल्व, एनआरबी वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, गैस चार्जिंग पिन, जिसको कहते हैं गैस चार्जिंग पिन। और इसके बाद आते हैं कंपाउंड गेज हाई प्रेशर, कंपाउंड गेज हाई प्रेशर, ये कंपाउंड गेज हाई प्रेशर, कंपाउंड गेज हाई प्रेशर। यहाँ पे इसका गेट वाल दिया कम बेसी करने के लिए, राइट। इसके बाद देखते हैं लो प्रेशर, कंपाउंड गेज लो प्रेशर, कंपाउंड गेज लो प्रेशर और हाई प्रेशर लो प्रेशर को कंबाइन किया, जिसको बोलते हैं मैनीफोल्डर गेज। क्या बोलते हैं, मैनीफोल्डर गेज। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आउट है, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ आउट है, यहाँ आउट है, ये इन है। इसी से टैंक जुड़ेगा आपका गैस का बाटला और इसी से वैक्यूम भी होगा, ये विशेष ध्यान देना। कई बार मिस्त्री 3 लाइनें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, गैस डाल रहा है इधर से तो गैस डाल रहा है इधर से, वैक्यूम करना है इधर से तो कर रहा है इधर से। वो सही तरीके से सिस्टम वैक्यूम नहीं हो पाएगा, सही तरीके से गैस स्टार्टिंग नहीं हो पाएगा, ये ध्यान देना है। और इसमें 3 कलर की पाइपें दी हैं, आप देखेंगे पहला रेड कलर है और दूसरा येलो है और तीसरा आप देख रहे हैं नोच, ये ब्लू है, कौन सा है, ब्लू, लो प्रेशर के लिए। और यहाँ पे आप देखते हैं हाई प्रेशर के लिए, किसके लिए, अगर हाई प्रेशर की तरफ गैस फिल करना है, ये जुड़ेगा सिस्टम में और यहाँ जुड़ेगा गैस के बाटला। अगर सिस्टम वैक्यूम करना है, ये जुड़ेगा सिस्टम में, ये जुड़ेगा वैक्यूम पंप में, राइट। अगर लो प्रेशर में गैस फिल करना है तो ये जुड़ेगा सिस्टम में और ये जुड़ेगा गैस के बाटला में या वैक्यूम पंप में। वैक्यूम करने के समय वैक्यूम पंप में, गैस फिल करने के समय में
ये है मैनिफोल्डर के कंबाइंड हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, समझ में आया? और इसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर थर्मोमीटर, टेम्परेचर डिजिटल, उसको कहते हैं डिजिटल, क्या होता है? डिजिटल टेम्परेचर थर्मोमीटर, डिजिटल डिजिटल टेम्परेचर थर्मोमीटर, यहां देते हैं ऑन ऑफ, राइट? क्या है? ऑन ऑफ। इसके तार, इसके अंदर वायर भी है और इसका वायर भी है इसके अंदर। इसका प्रिंसिपल बताएंगे, इसका काम करने की वर्किंग कैसे चेक करते हो भी बताएंगे, ठीक है? पहले इससे टूल से सिर्फ परिचित हुआ, आज का क्लास आपके लिए टूल से परिचित। हाँ सर। और दूसरा सेफ्टी, दूसरा सेफ्टी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और दूसरा सुरक्षा सावधानियां। और तीसरा सेक्शन क्या है? ये टूल का। और डिजिटल और वैक्यूम पंप, ये क्या है? वैक्यूम पंप। किसी सिस्टम का निगेटिव प्रेशर लेके आना, किसी भी सिस्टम को निगेटिव प्रेशर लेके आना, ये क्या है? वैक्यूम पंप। ये क्या है? वैक्यूम पंप। आप गैस फिल करने के पहले, सुनो ध्यान से लिखना बात, गैस फिल करने के पहले सिस्टम को फ्लशिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्लशिंग। सिस्टम के सारे रस्ट, डस्ट, वायुमंडल हवा को, डस्ट कचरे को सारों को क्या करना पड़ता है? इसके बाद सिस्टम को निगेटिव प्रेशर लेके आना पड़ता है। क्या करना पड़ता? सिस्टम को, आप ये बाटला देख रहे हैं ना, इस बाटला को मैं निगेटिव प्रेशर लेके आना है, तो इस तरीके से निगेटिव प्रेशर, मतलब इसके अंदर के हवा को निकाल दिए। अभी ये क्या है? निगेटिव प्रेशर। हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये सीधा नहीं हो पाएगा, एक तरफ दबाएंगे तो दूसरी तरफ पिचक जाएगा। अभी इस क्या है? ये निगेटिव प्रेशर, यानी कि जो हवा का दबाव था, इसके अंदर हवा का दबाव बाहर हो गया। अभी ये निगेटिव प्रेशर में है, लेकिन अभी जैसे ही हम इसको ढक्कन को खोलेंगे, आप देखेंगे कि ये क्या हो गया? सीधा हो गया। लेकिन अगर मैं अब बंद करने के बाद इसको निगेटिव प्रेशर करेंगे तो ये जैसे दबाएंगे सीधा हो जाएगा। सीधा हुआ? यानी कि जैसे ढक्कन खुला, बाहर की वायुमंडल हवा इसके अंदर क्या किया? बड़ी तेजी के साथ, प्रेशर के साथ दबाव बना लिया और एक पॉजिटिव प्रेशर में हो गया। इसमें हो गया पॉजिटिव प्रेशर। अगर इसमें हम गैस और भरना है, हवा भरना है, तो भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि पहले से वायुमंडल हवा का दबाव इसमें पहले से बरकरार बना हुआ है। इसलिए इसमें अगर क्या हमें और कुछ भरना है, पहले से निगेटिव प्रेशर लेकर, राइट? तो इसलिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है? वैक्यूम पंप। और दूसरा हम देखते हैं एलपीजी कैन। ये क्या है? एलपीजी कैन, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो ही है। दूसरा है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, लोग गांव जाते हैं पकड़ प्लायर, ग्लास को भी बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा आता है वायर कटर्स। वायर के इंसुलेशन उतारने के लिए उपयोग आते हैं। किस लिए आते हैं? वायर के इंसुलेशन को उतारने के लिए वायर कटर्स, वायर को काटने के लिए वायर कटर्स। और स्टार स्क्रू ड्राइवर, स्टार स्क्रू ड्राइवर। एक तरफ देखो ये माइनस है, एक तरफ क्या है? स्टार है। ध्यान से देखो इसके टिप्स को, इसके टिप्स को देख रहे हैं? एक तरफ क्या है? माइनस, एक तरफ स्टार, प्लस माइनस। ये स्क्रू की साइज पर निर्भर करता है, उसके डिजाइन पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करें।
सही टूल का सही जगह उपयोग करना है, आपको सभ्यता के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा है गैस स्टार्टिंग वाल्व। गैस स्टार्टिंग वाल्व ये क्या है? गैस चार्जिंग वाल्व। आप देखेंगे इस कैन में अभी बंद है, इसके साथ कसने के समय में इसको ऊपर करना है। क्या करना है? ऊपर करना है। इसके अंदर देखेंगे एक छोटी सी नोज है, देख रहे हैं? छोटी सी नोज देख रहे हैं आप? ऐसे देखेंगे, इसके अंदर छोटी सी नोज है, देख रहे हैं? पतली सी। जब हम इसको कसते हैं तो इसको खोल लेना, पहले क्या करना? खोल लेना है, और इसके बाद इसको हम इसमें सेट करना है। क्या करना है? सेट करना। सही चूड़ी, टेपर नहीं। अगर टेपर कर दिए एक बार तो फिर दोबारा गैस पूरा खराब हो जाएगा आपका। और इसके बाद इसको लॉक करना है, और इसके बाद इसको सिस्टम निकालेंगे, और इसके बाद इसको घुमाएंगे। जैसे कसेंगे वैसे इसमें होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो गैस निकलना चालू हुआ। देख रहे हैं? यानी कि इस बाटला में होल हो चुका। अब इसको बंद करना है तो सीधा खोलेंगे तो और होगा। इसको कस देना है। अब जैसे खोलेंगे गैस कितना तेजी के साथ निकलेगा, देख रहे हैं? और इसको कस देना है। क्या करना है? कस देना। पानी का छींटा लगा के देख लेना कि इसमें कहीं तो नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है बबल्स, नहीं तो फैन या शैम्पू लगा के चेक कर लेना। अगर लगा तो इसको थोड़ा ढीला करके एडजस्ट करना। थूक लगा के मत चेक करना, झूठा समझ गए नहीं? और दूसरा है ब्रिंजिंग रॉड। ये क्या है? ब्रिंजिंग रॉड। क्या है? ब्रिंजिंग रॉड। ये भी कॉपर का है। कॉपर के साथ जोड़ने के लिए ब्रिंजिंग रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉपर के साथ, राइट? फ्लक्स पाउडर। ये क्या है? फ्लक्स पाउडर। आप देखते हैं पीतल लोहा जो लोग सुहागा का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ने के लिए फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फ्लक्स पाउडर। और इसके बाद मैनिफोल्ड गेज पाइप। जो पाइप मैंने आपको दिखाया है, रेड 3 कलर में आता है। पहला कौन सा है? ब्लू, दूसरा येलो, तीसरा रेड। मैनिफोल्ड गेज का पाइप। और गैस चार्जिंग पिन। जो मैंने गैस चार्जिंग पिन आपको दिखाया था, ये क्या है? गैस चार्जिंग। ठीक। अब गैस चार्जिंग की पिन मैंने वाल दिखाई दिया था आपको, इसको ओपन करना है और वाल लगाना है। बाकी ये 2 टूल और है, राइट? तो अभी मैं जिस टूल का नाम बताएंगे पहचान लेंगे, अपलोड कर लो सब। इसके बाद सारे टूल्स का ड्राइंग बनाना है। सारे टूल्स का अपने कॉपी पे क्या करना है? ड्राइंग बनाना है, चित्र बनाना है, नाम लिखना है। इसके बाद आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। काम करने के लिए पहले टूल सेट होना है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन का बॉडी ऑल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, वो मैं कल बताऊंगा। कल के क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के पूरे बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, क्या नाम है और क्या काम है, उससे मैं परिचित कराऊंगा। जैसे मैंने टूल से आपको परिचित कराया, वैसे कल सारे टूल्स जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल बात सुनो ध्यान से। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में जो इस्तेमाल किए जाते हैं टूल्स के विषय में आपको जानकारी हो गया? ओके? कल मैं बताऊंगा फ्रिज में कुल कितने पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, क्या नाम है उसका और क्या
ओके, थैंक यू, शुक्रिया।